ये जो लफ्ज़ क्रिसमस इस्तेमाल किया जाता है, इस लफ्ज़ का मतलब, मफ़हूम और मानी क्या हैं? अगर ये मजहबी त्यौहार होता तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम से ये शुरू होता। इन्होंने खुद जो है ना इस चीज़ की वजाहत की है। तो कहते हैं कि क्रिसमस के त्यौहार का 25 दिसंबर पर होने का जिक्र पहली मरतबा शाह कुस्तुनतीन के अहद में 325 ईस्वी को हुआ। इसका मतलब 3 पूरी सदियाँ जो है वो इसका बिल्कुल कोई तसव्वुर नहीं था। लफ्ज़ क्रिसमस ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, क्राइस्ट और मास। बाइबल के अंदर शायद कोई इस तरह के फ़िक्रात भी हैं कि वो जब सैयदना ईसा पैदा हुए तो उन्होंने उनकी जो वालदा थी उसको उठा के चरनी के अंदर जो है वो रख दिया, लेकिन ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि सही तरीके पैदाइश का इल्म ही नहीं है। बाइबल में कोई और इशारा हमें मिलता है जिससे ये पता चलता हो कि सैयदना मसीह की विलादत दिसंबर में, सर्दियों के महीने में नहीं बल्कि दिसंबर से हट के जो है वो किसी मौसम में हुई? अगर आप इसको देखेंगे यहूदी कैलेंडर के एतबार से तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की जो खुशखबरी सुनाई गई है वो तरमा अलिशबा जो हैं उनके हमल को 6ठा महीना जो है वो शुरू हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन कैसे हैं? उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। नाहद स्टूडियो जो कि दौरे हाज़िर के जदीद फ़ितन और मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर, करंट इश्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम्स करता रहता है, आज हम आपकी खिदमत में क्रिसमस के हवाले से, जो कि दिसंबर के अंदर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर भी इस दिन को मसीह की पैदाइश के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है कि इस दिन सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। तो आज हम इसके हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं मौलाना ख़ावर रशीद भट्ट साहब, जो कि एक मारूफ़ आलिम दीन और इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपने रिफ़ा इंटरनेशनल से एमफिल कर रखा है और हकूक़ुन्नास वेलफेयर फाउंडेशन जो कि नौ मुस्लिमीन का एक इदारा है, वहाँ पे सीरा डिपार्टमेंट जो है उसके हेड भी हैं और कंपैरेटिव रिलीजन पे आप एक जानी मानी शख्सियत हैं। क्रिश्चियंस के साथ काफ़ी डिबेट्स भी इनकी मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर हो चुकी हैं। तो ख़ावर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि ये जो लफ्ज़ क्रिसमस इस्तेमाल किया जाता है, इस लफ्ज़ का मतलब, मफ़हूम और मानी क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ क्रिसमस ये दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, क्राइस्ट और मास। क्राइस्ट जनाब मसीह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है और मास का माना होता है इज्तिमा, इकट्ठ। यानी क्रिसमस का मतलब हुआ कि ऐसा इज्तिमा और ऐसा इकट्ठ जो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की खातिर किया जाए, ये इसका मफ़हूम बनता है। अच्छा, क्या इसके पीछे ये जो थाट मौजूद है कि ये 25 दिसंबर का ख़ास दिन जो सेलिब्रेट किया जाता है कि इस दिन यसू मसीह, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, इनकी जो विलादत हुई, क्या ये क्रिश्चियन जो इसको सेलिब्रेट करते हैं ये इनके यहाँ कोई मुत्तफ़िका तारीख़ है कि वाक़यातन मसीह अलैहिस्सलाम इसी दिन पैदा हुए थे? नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। सिर्फ़ हमारे मुआशरे में चूँकि मशहूर हो चुका है ये काम, हमारे मुआशरे में ये बात मशहूर हो चुकी है क्योंकि जो ज़्यादा तादाद है क्रिश्चियन की, कैथोलिक फ़िरका और प्रोटेस्टेंट फ़िरका, वो इसको 25 दिसंबर को मनाता है और चूँकि पूरी दुनिया में उनकी तादाद ज़्यादा है, इसलिए लोग समझते हैं कि शायद इसके ऊपर सारे मसीहियों का इत्तेफ़ाक है, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ मसीही इसको 6 जनवरी को मनाते हैं, कुछ मसीही तो इसका सिरे से इनकार करते हैं, कहते हैं ये है ही बिदअत, ये इसका ताल्लुक़ ही नहीं है हमारे मज़हब के साथ, हमारी शरीयत के साथ। तो ये कोई इत्तफ़ाक़ी बात नहीं है इनके। अच्छा, मौजूदा ज़माने में कोई ऐसे फ़िरके या कोई ऐसे स्कॉलर्स ऐसे क्रिश्चियंस के अंदर मौजूद हैं जो इसको मतलब 25 दिसंबर ना मानते हों या इसे बिदअत कहते हों? जी, जी, बिल्कुल मौजूदा ज़माने के अंदर भी ऐसे मौजूद हैं। तहसीन गुल है, ये मसीहियों का एक स्कॉलर है, बाहर के किसी मुल्क में ये होता है, उसने बाकायदा इसके ऊपर लेक्चर दिया है कि ये बिदअत है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी अब ऐसे मसीही जो हैं वो उठ खड़े हुए हैं, जो क्रिसमस का रद्द करते हैं और ये कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इसका बाइबल से कोई सबूत नहीं मिलता। आप जानते होंगे मसीहानक फ़िरका जो है, उनका ये नज़रिया पाया जाता है उनके अंदर। सही। अच्छा ख़ावर साहब, ये बताएं कि ये जो कहा जाता है कि हमारे मुआशरे में मशहूर है कि इस दिन खुदा का बेटा
उसने जन्म लिया, सन ऑफ गॉड जो है उसकी पैदाइश हुई, तो ये बात क्या ठीक है? क्रिश्चियंस क्या यही अकीदा रखते हैं? जहाँ तक हमारे मुआशरे में ये लफ्ज़ क्रिसमस का माना ये मरूफ़ है ना कि खुदा का बेटा पैदा हुआ, ये तो बात गलत है, क्योंकि क्रिसमस का ये माना नहीं होता। उसका जो माना है लुग़वी एतबार से वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन मसीहियों का ये नज़रिया कि इस दिन खुदा का बेटा पैदा हुआ है, ये नज़रिया बहरहाल उनके अंदर पाया जाता है। यानी जो जमहूर हैं उनके, जैसा कि मैंने नाम लिया कैथोलिक फ़िरके का, प्रोटेस्टेंट फ़िरके का, तो इनके यहाँ बहरहाल यही नज़रिया है कि ये खुदा का बेटा ही पैदा हुआ था। अच्छा गौर साहब, ये बताएं कि जैसे आपने ज़िक्र किया कि क्रिश्चियंस का जो मेजॉरिटी है, कैथोलिक्स हैं या प्रोटेस्टेंट हैं, क्या उनके यहाँ ये जो दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये एज आ मजहबी त्यौहार के किया जाता है, या बस तहजीब व सकाफ़त की वजह से होता है ना, जैसे बाज़ इलाकों के रसूमात होते हैं उसकी वजह से इसको किया जाता है, या ये बाकायदा कोई इसके पीछे मजहबी तसव्वुर मौजूद है क्या? जब हम इसकी तारीख़ के अंदर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि इसका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर मज़हब के साथ इसका ताल्लुक़ होता तो सबसे पहले जनाब मसीह अलैहिस्सलाम मनाते, ज़ाहिर है। उनके बाद उनके शागिर्द हवारी वो मनाते, या फिर आगे उनके शागिर्द। अब देखिए, इसको हम ऐसे मिसाल से समझते हैं कि जैसे मुसलमानों के अंदर ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा है। अब ये हमारे मजहबी त्यौहार है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बर इस्लाम से लेकर आज तक ये मनाए जा रहे हैं, तवातुर के साथ ये काम चल रहा है। ये मजहबी त्यौहार है। अगर ये मजहबी त्यौहार होता तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम से ये शुरू होता और आज तक इसका जो है वो सबूत मिलता है, जबकि ये ख़ुद इनके स्कॉलर लिखते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने ये इबारत रखता हूँ, ये कमूसुल किताब है मेरे सामने, ये इनकी क्रिश्चियंस की किताब है जी, क्रिश्चियन की किताब है, एफ एस खैरुल्लाह। ये बड़ा मोतबर इनके यहाँ आलम दीन समझा जाता है। इन्होंने ख़ुद जो है ना इस चीज़ की वजाहत की है। यहाँ पर इसका सफ़ा नंबर 174 और 175 पर इस पर गुफ्तगू की है, क्रिसमस के हवाले से, बड़ा दिन के उन्वान से, क्योंकि हमारे माशरे में इसको बड़ा दिन के नाम से पहचाना जाता है। तो कहते हैं कि क्रिसमस के त्यौहार का 25 दिसंबर पर होने का जिक्र पहली मरतबा शाह कुस्तुनतीन के अहद में 325 ईस्वी को हुआ। इससे पहले इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता। यानी चौथी सदी के अंदर जाके जो है वो इसका आगाज़ किया गया है। और ये जो ईस्वी साल है ये तो दुनिया जानती है कि सैयदना मसीह की पैदाइश से इसका आगाज़ माना जाता है। तो इसका मतलब 3 पूरी सदियां जो है वो इसका बिल्कुल कोई तसव्वुर नहीं था। जी जी, कोई तसव्वुर नहीं। ये ख़ुद मतलब उनके स्कॉलर लिख रहे हैं कि ये 325 ईस्वी के अंदर जो है ना इसका तज़किरा मिलता है। और फिर आगे इन्होंने मज़ीद वजाहत की है, वो अगला जुमला बड़ा माना खेज़ है इन अहबाब के लिए। ये बात सही तौर पर मालूम नहीं कि अव्वलीन कलीसाएँ बड़ा दिन मनाती थीं या नहीं। वह कि जो इब्तदाई कलीसाएँ थीं जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के बाद जो उनके हवारी थे वो, और आगे उनके शागिर्द, वो मनाते थे या नहीं मनाते थे। कहते इसका कोई सबूत जो है वो सही तौर पर हमें इल्म नहीं है इसका। तो उनके मतलब बड़े स्कॉलर जो मना रहे हैं मौजूद, ये उन फ़िरके के साथ, उस फ़िरके के साथ इनका ताल्लुक़ है जो क्रिसमस को मानने वाले हैं। तो ख़ुद जो है वो मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि ये इसका सबूत अव्वलीन कलीसाओं के अंदर हमें नहीं मिलता, कोई सही तौर पर साबित नहीं होता। यानी ये ना सैयदना मसीह ना उनके हवारी और उसके 3 सदियां बाद तक जो है 325 में जाके इसका आगाज़ हुआ। तो इसका मतलब कि ये तो फिर मजहबी बात के लोगों की जो है वो एक पैदा करदा बात है, उनके मज़हब के अंदर। ज़ाहिर है कि मज़हब तो वही है ना जो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम ने पेश किया, या उनके शागिर्द बता दें कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। जैसा कि हमारे यहाँ है, नबी अलैहिस्सलाम कोई काम करके दिखाएं, या सहाबी बता दें कि हमने नबी अलैहिस्सलाम को ऐसे करता हुआ देखा, तो वो मज़हब बन जाएगा, मज़हब का हिस्सा बन जाएगा। तो ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता, ये ख़ुद उनके स्कॉलर तस्लीम कर रहे हैं। अच्छा खावर साहब, ये बात बताएं कि ये दिन जो 25 दिसंबर के तौर पर मनाया जाता है, क्या एक तो है कि इसको सेलिब्रेट करना ना करना ये एक अलहदा बहस है, क्या वाक़यातन 25 दिसंबर सैयदना मसीह की तारीख़ पैदाइश है भी कि नहीं? बाइबल इस हवाले से अगर कोई बात करती है, कोई इशारा करती है, तो इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। 25 दिसंबर क्या, बल्कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं
या तहकीक में जाते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश दिसंबर के महीने में साबित नहीं होती। 25 दिसंबर तो दूर की बात है, महीना तक जो है ना वो दिसंबर का साबित नहीं होता। लेकिन ये चूँकि इनके यहाँ कोई भी बिदत जो है ना वो ख़ा मसीहियत के अंदर हो या किसी भी मज़हब के अंदर हो, इस्लाम के अंदर हो, अगर उसके पीछे जो है वो मादा परस्ती को लगा दिया जाएगा ना, फिर लोग उसको ख़त्म नहीं होने देते। तो चूँकि इसके पीछे बहुत लोगों का कारोबार है, अरबों डॉलर जो है वो एक दिन के अंदर जो है वो छापे जाते हैं, तो कैसे ये इसको ख़त्म होने देंगे? उस तरफ जो है लोगों का ज़हन ही जो है ना वो नहीं जाने दे रहे। हालांकि अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर वाज़े तौर पर मौजूद है, इंजील लूका है और चैप्टर उसका 2 है, उसका फ़िक्रा नंबर 8 से अगर आप पढ़ेंगे तो जिस रात जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी जो है वो सुनाई गई कि वो पैदा हो गए हैं, जिस रात वो पैदा हुए, वहाँ पर लिखा हुआ है कि चरवाहे जो हैं वो मैदान में रहकर अपने गले की निगहबानी कर रहे थे। अब बैतुल्लहम का इलाका जो है, यरूशलेम का इलाका, वहाँ पर तो ये ठंडक का मौसम होता है, सर्दी का महीना जो है वो सख्त सर्दी का महीना है। तो ये कैसे मुमकिन है कि चरवाहे जो हैं वो जानवरों को लेकर जो है मैदान के अंदर उनकी निगहबानी कर रहे हों? अब ये देखिए कितनी वाज़ेह बात जो है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन फिर भी इसकी तरफ जो है उनकी तवज्जो नहीं जाती कि ये दिसंबर का महीना कैसे बन रहा है भाई। इसी वजह से उनके स्कॉलर जो हैं वो ख़ुद तस्लीम करते हैं कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की सही तरीक़े पैदाइश जो है वो हमें मालूम नहीं है। मिसाल यहाँ पर मसला यही जो किताब का हवाला मैंने आपको दिया, तो यहाँ पर ये एफ़.एस. खैरुल्लाह साहब जो हैं वो लिखते हैं, याद रहे कि खुदावंद मसीह की सही तरीक़े पैदाइश का किसी को इल्म नहीं है। ये ख़ुद जो है मतलब इसके अंदर उन्होंने इकरार किया है। तो ये तो बिल्कुल जो है ये गलत बयानी से काम लेते, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दुनिया के बड़े झूठों में से एक झूठ है कि 25 दिसंबर जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की यौम विलादत। चलें, हमें तो वो कह सकते हैं जी आप मुसलमान हैं, आप हमारी मुखालफत कर रहे हैं इसलिए आप ये बात करें। भाई ये तो मुसलमान नहीं है ना स्कॉलर इनके, ये तो इन्हीं के मज़हब के मानने वाले हैं और क्रिसमस को मनाने वाले लोगों में शामिल हैं। ये उन लोगों उस फ़िरके के साथ भी इनका ताल्लुक़ नहीं है जो क्रिसमस को बिदअत समझते हैं, लेकिन ये ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि सही तरीक़े पैदाइश का इल्म ही नहीं है। अच्छा, बाइबल के अंदर शायद कोई इस तरह के फ़िक्रात भी हैं कि वो जब सैयदना ईसा पैदा हुए तो उन्होंने उनकी जो वालदा थी उसको उठा के चरनी के अंदर जो है वो रख दिया। अगर वो दिसंबर ही का महीना था, 25 दिसंबर ही था, इतनी बर्फ़बारी और ठंडक के अंदर वो 1-2 दिन के बच्चे को कैसे उन्होंने, मतलब ये कहाँ पर बाइबल में इसका तज़किरा है? वही इंजील लूका के अंदर ही है। वहाँ पर आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 तो आपको ये सारी गुफ्तगू जो है वो मिल जाएगी। तो ये भी इशारा है कि ये दिसंबर का महीना नहीं था कि कौन सी माँ की ममता है जो 1-2 दिन के बच्चे को इतनी ठंडक के अंदर जो है वो चरनी के ज़ाहिर है जिसमें वो जानवर चारा वगैरह खाता है, उसमें कौन सी माँ की ममता है जो बर्दाश्त करेगी कि मेरा बच्चा जो है वो इस तरह। अच्छा खावर साहब, ये तो आपने वजाहत की लूका के हवाले से कि लूका के अंदर जो है वो इस चीज़ का तज़किरा है कि लोग अपने गले को बाहर चरा रहे थे और सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम ने जो है वो चरनी के अंदर इनको रखा। तो क्या इसके अलावा बाइबल में कोई और इशारा हमें मिलता है जिससे ये पता चलता हो कि सैयदना मसीह की विलादत दिसंबर में, सर्दियों के महीने में नहीं बल्कि गर्मियों के मौसम में या दिसंबर से हट के जो है वो किसी मौसम में हुई? जी बिल्कुल, और भी दलील इसकी मौजूद है। मसलन इंजील लूका को ही अगर आप देखेंगे तो उसका पहला बाब है, उसका फ़िक्रा नंबर 5 से लेकर 13 तक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी अलिशबा का तज़किरा है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं ये कहानत किया करते थे बैतुल मुक़द्दस के अंदर। यहूदी थे, इनके अंदर कहानत का आलम दीन थे, नबी थे। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में अबिया ख़ानदान के साथ इनका ताल्लुक़ था। तो अबिया ख़ानदान जो है इसकी जो बारी थी वो 8वें नंबर पर थी और 8वां नंबर जो है वो यानी एक महीने के अंदर दो ख़ानदान जो हैं वो 15 दिन जो है वो कहानत किया करते थे। मजहबी रसूमात जो है वो अदा करने के लिए वो फ़राइज़ सर अंजाम देते थे वहाँ पर। तो इनकी जो है ना बारी वो 8वीं थी, यानी यहूदी महीने के चौथे महीने के आखिरी 15 दिनों में, दूसरे 15 दिनों में इनकी बारी आती है। तो बाइबल से यहाँ से पता चलता है कि जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम को हज़रत याहया की बशारत जो है वो इस मौके पर मिली जब ये अपनी कहानत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो यानी ये चौथा महीना हुआ।
तो जब ये आए अपने घर में तो अल्लाह ताला ने इनकी बीवी को जो है वो हमल ठहरा दिया, अलिशबा को। अब बाइबल को ही अगर आप पढ़ेंगे, मसलन इंजील लूका का बाब ये 1 ही पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जनाबे मसीह अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश की खुशखबरी है वो हज़रत मरियम को जब सुनाई गई तो उस वक़्त अलिशबा को, यानी हज़रत ज़करिया की जो वालिदा थी, उनको 6ठा महीना चल रहा था, हमल का 6ठा महीना था। तो अगर आप इसको देखेंगे यहूदी कैलेंडर के एतबार से, तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की जो खुशखबरी सुनाई गई है वो जनाब अलिशबा, मोहतरमा अलिशबा जो हैं उनके हमल को 6ठा महीना जो है वो शुरू हो चुका था। तो यहूदी कैलेंडर से अगर आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि इस एतबार से भी तो जनाब मसीह की तारीख़ पैदाइश दिसंबर तो बनती ही नहीं, वो गर्मी का मौसम बनता है। मैं आपको यही नाज़रीन को दिखाएं ज़रा कि ये यहूदी कैलेंडर जो है ये कामूसुल किताब से ही मैं आपको जो है वो निकाल कर दिखाता हूँ। ये 726 नंबर जो है ये इसका सफ़ा है। ये हमने कामूसुल किताब जो है ये खोल लिया, सफ़ा नंबर 726 है। यहाँ पर ये कदीम इस्राइल कैलेंडर जो है ना उसका नक्शा जो है इन्होंने बनाया हुआ है। सही। तो पहला महीना जो है वो निसान है, ठीक है, दूसरा इयार है, तीसरा जो है सिवान है और चौथा तमव्वुज़ है। यानी इस महीने में ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है वो अपनी कहानत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे इसके आखिरी 15 दिन में। जी, आखिरी 15 दिन। ठीक है, ये जून जुलाई के अंदर आता है। ठीक है। जब ये फारग होकर अपने घर में गए हैं तो अल्लाह ताला ने इनकी अहलिया को, जनाब अलिशबा को जो है वो हमल ठहरा दिया। उम्मीद से हो गई वो है आब का महीना। ठीक है। अब यहाँ से अगर आप 6 महीने जो हैं वो गिनेंगे, आब है, उसके बाद उलूल है, ठीक है, फिर तिशरी है, मरहशवान है, किसलियो है और तीबत है। ठीक है। अब तीबत ये नहीं, बाइबल कह रही है कि जनाब अलिशबा को 6ठा महीना था तो हज़रत मरियम को हमल हुआ है, उम्मीद से हुई हैं वो, यानी 6ठे महीने से उनका आगाज़ हुआ है। अब ये तीबत का महीना जो है ये दिसंबर के महीने में आता है। ठीक है। हमारे यहाँ जो मारूफ है कि वो दिसंबर को पैदा हुए हैं, बाइबल के एतबार से अगर आप देखेंगे तो दिसंबर को उनके हमल का इब्तिदा हो रही है। ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप 9 महीने जो हैं वो शुमार करेंगे तो वो जाकर जो है वो बनते हैं अगस्त और सितंबर के महीने। अगर दिसंबर का महीना पहला, फिर दूसरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने के अंदर जाकर, और आपको बाइबल के मुताबिक ये बात साबित हो रही है कि तकरीबन अगस्त सितंबर के महीने में जो है ना जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो हो रही है। और ये तकरीबन गर्मी का ही मौसम होता है, इसमें का मौसम सर्दी का मौसम नहीं होता। वो सर्दी का मौसम तो नहीं होता, यानी दिसंबर की सर्दी तो बहरहाल जो है ना वो तो नहीं ना हो रही है यहाँ पर। अच्छा, एक और अगर बाज़ मसीही लोग कहते हैं नहीं, इससे मुराद जो है ना ये 6ठा महीना जो है ना, इससे मुराद अलिशबा के हमल को 6ठा महीना नहीं, अच्छा, बल्कि यहूदी कैलेंडर का 6ठा महीना मुराद है। अच्छा, यानी उनके बकौल जो जनाब मरियम को हमल हुआ है ना वो अलूल के महीने में हुआ है। ठीक है, वो तीबत के महीने में नहीं। चलें, अलूल के महीने से अगर आप कैलेंडर को देख लें तो अलूल का महीना जो है ये सितंबर के अंदर आता है, अगस्त सितंबर के अंदर आता है। यहाँ से आप गिनना शुरू कर दें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर तो चौथा महीना है। हाँ। फिर आगे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर भी मई का महीना जो है जाकर ये बनता है। तो 6ठा महीना बाइबल के मुताबिक अगर आप जनाब, हालांकि वहाँ पर अलिशबा का 6ठा महीना लिखा है, चलें अलिशबा का 6ठा महीना लगा लें, या जैसे मसीही स्कॉलर बचाने के लिए कोई 2-4 महीने पीछे कर लेते हैं। दोनों सूरतों में दिसंबर बहरहाल जो है ना वो नहीं बनता। यही वजह है कि जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये कोई इत्तफाकी बात नहीं है उनके यहाँ, ये सिर्फ उन्होंने एक मशहूर कर दिया है कि 25 दिसंबर को जो है ना ये दिन मनाया जाएगा। ना तो बाइबल इस चीज़ का सबूत दे रही है, ना ही तारीखी एतबार से जो है इनसे कोई चीज़ मिलती है कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम दिसंबर के अंदर पैदा हो। अच्छा गौर साहब, जैसे आपने बताया कि बाइबल लूका अगर हम पढ़ें तो उससे, और ये यहूदी कैलेंडर के मुताबिक तो सैयदना मसीह का जो है वो विलादत का दिन बहरहाल दिसंबर में सर्दियों के मौसम में नहीं बनता। तो क्या कुरान मजीद में इस हवाले से कोई इशारा, कोई बात हमें मिलती है कि सैयदना मसीह की विलादत कब हुई? जी बिल्कुल, अगर आप सूरह मरियम को पढ़ेंगे तो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मैं आयत आपके सामने पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब जनाब मरियम अलैहिस्सलाम के यहाँ सैयदा मरियम को जब अल्लाह ताला ने खुशखबरी सुनाई, फिर उसके बाद जब वज़ह हमल का वक़्त आया
तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फ़अजाअहल मखाज़ु इला जिज़इन नखला कालत या लैतानी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसियम मनसिया फ़नादाहा मिन तहतिहा अल्ला तहज़नी क़द जअल रब्बुकी तहतकी सरिया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़इन नखलति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। खजूरें गिरी कि जब उनकी विलादत का वक़्त आता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, उनकी तरफ वही की जा रही है कि ये दरख्त खजूर के तने के नीचे आप आ गई हैं यहाँ पर, तो आप तने को हिलाएं तो तरोताज़ा खजूरें जो हैं वो आप पर गिरेंगी। और ये आप किसी से भी पूछ कर देख लें कि ये तरोताज़ा खजूरें जो हैं वो किस मौसम में होती हैं। मौसम में तो नहीं होती, सर्दी के मौसम में तो तरोताज़ा खजूरें जो हैं वो तो नहीं मिलती, वो दरख्त से जो है उतरती, वो तो गर्म मौसम में। यानी कुरान मजीद भी इशारा कर रहा है कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की जो पैदाइश है वो गर्म मौसम में हुई है, ये सर्द मौसम में जो है ना ये साबित नहीं हो रहा। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि कुरान मजीद भी और बाइबल भी इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की जो यौम विलादत है वो दिसंबर, सर्दियों का मौसम बहरहाल नहीं बनता। ये रेफरेंस आपने देखे। अच्छा खावर साहब, आप हमें ये भी बताएं कि चलें मान लिया कि दिसंबर का महीना जो है वो नहीं बनता, अगर इसके अलावा बहरहाल उनकी पैदाइश तो हुई है, ये तो सबके यहाँ मुत्तफ़िका एक चीज़ है, मुसलमानों के यहाँ भी और क्रिश्चियंस के यहाँ भी, तो क्या जिस दिन उनकी विलादत हुई वो कोई भी दिन है, अगर क्रिश्चियन स्कॉलर कुछ इस्तदलाल करते हुए कुरान मजीद से ये आयत भी पेश करते हैं जिसमें सैयदना मसीह की विलादत के दिन को सलामती वाला दिन कहा गया है, कि वो कहते हैं जी देखें जी कुरान ने भी उस दिन को सलामती वाला कहा है, तो अगर हम उसे सेलिब्रेट कर लेते हैं तो इसमें हर्ज वाली कौन सी बात है। मसला ये है कि पहले नंबर पर तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम की तारीख़ पैदाइश जो है वो तो साबित नहीं हो रही कि कौन सी तारीख़ है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है, ये तो इनके यहाँ कोई साबित नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि किसी भी नबी की पैदाइश पर खुश होना ये एक फितरती चीज़ है। बच्चे की पैदाइश पर खुश हमारे यहाँ भी हम भी खुश होते हैं, ये फितरती चीज़ है। वो नबी तो आला दर्जे ज़ाहिर है उनका तो मुकाम ही बहुत बड़ा है। खुश होना और चीज़ है, खुशी मनाना और फिर उसको मजहबी रंग दे देना ये और चीज़ है। फितरती खुश होना ये तो मतलब जानवरों के अंदर भी चीज़ पाई जाती है, तो इंसान और फिर इंसानों के अंदर भी एक आला नबी जो है वो पैदा हुए हैं, तो बिल्कुल खुश होना और चीज़ है। लेकिन उसके ऊपर खुशी मनाना और खुशी मनाने को फिर मजहबी रंग दे देना और गैर शरी, चलो इस्लाम के मुताबिक तो सारा मामला ही उनका गैर शरी है, उनके मज़हब के मुताबिक भी गैर शरी चीज़ें उसके अंदर शामिल ऐड कर ली गई हैं। मिसाल के तौर पर ये कामूसुल किताब वाले ने ट्री के हवाले से, जो दरख्त क्रिसमस ट्री होती है, क्रिसमस ट्री होता है, वो कहते हैं ये बिल्कुल गैर मसीही रस्म थी जो यहाँ पर शामिल कर दी गई। आम तौर पे उसको घरों में लगाया जाता है, घरों में लगाया जा रहा है। तो आप ये पढ़े ना कभी ये इसका ये चैप्टर इसका बड़े दिन वाला, तो ये लोग खुद हैरान हो जाएंगे कि हमारे स्कॉलर तो ये कह रहे हैं कि ये मामला ही बिल्कुल अजीबो गरीब है और ये सारे मना रहे हैं। बहरहाल हम अपने मौजू की तरफ आते हैं कि खुश होना और चीज़ है, खुशी मनाना और फिर उस पर मजहबी रंग दे देना और फिर जो नहीं मनाते उनके ऊपर फतवे लगाना, ये बिल्कुल गलत है। इसकी हमायत जो है ना वो कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी रह गया कि कुरान मजीद से जो वो इस्तदलाल कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसा कि आपने बताया कि वो बिल्कुल यही तर्जमा करते हैं कि कुरान मजीद ने जनाब मसीह अलैहिस्सलाम के पैदाइश के दिन को सलामती वाला करार दिया, हालांकि ये यहाँ पर तर्जमा गलत कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर लफ्ज़ है वस्सलामु अलैया यौमा वुलिदतु, तो सलामती है मुझ पर जिस दिन के मैं पैदा हुआ। हाँ जी, वस्सलामु अलैया का लफ्ज़ है, ये नहीं है कि सलाम है उस दिन पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, ये लफ्ज़ नहीं है कुरान मजीद के अंदर। लेकिन ये बात ठीक है, जनाब मसीह अलैहिस्सलाम जो है जिस दिन पैदा हुए हैं, ठीक है, जनाब मसीह अलैहिस्सलाम जो हैं वो बड़े बरगुज़ीदा नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, उनकी पैदाइश के ऊपर खुश होना और चीज़ है। लेकिन एक है कि किसी की दलील के अंदर तहरीफ कर देना ये तो बिल्कुल, यानी ये कुरान मजीद में तहरीफ है, बिल्कुल तहरीफ है, तर्जमा करते हुए बिल्कुल तहरीफ है। और अगर ये वाकई दुरुस्त है, अगर ये वाकई दुरुस्त है, ये तरीक़ाकार इनका मजहबी रंग है इसका, तो जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं मनाया अपना ये दिन, उनके हवारियों ने क्यों नहीं मनाया? ये पॉइंट तो आपने पहले भी जिक्र किया। और कुरान मजीद की इस आयत का अगर ये माना है कि चलें जी वो सलामती वाला दिन इसको कहा गया है, जैसा कि वो इसका तर्जमा कर रहे हैं, हालांकि तर्जमा गलत है, तो कुरान मजीद के ऊपर सबसे पहले अमल किसने किया है? नबी अलैहिस्सलाम ने, फिर उनके बाद उनके शागिर्दों ने।
तो क्या उन्होंने इस आयत का ये माना बयान किया या कभी उन्होंने इस दिन को मनाया हो? नहीं। इसका मतलब ये है कि जिस मज़हब से आप दलील ले रहे हैं उस मज़हब का जो पेश करने वाली शख्सियत हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इसका ये मफ़हूम बयान नहीं किया। तो ये कौन होते हैं कि 1400 साल बाद आकर जो हैं वो कुरान मजीद को एक अपना रंग जो है वो पेश करें? ये बिल्कुल गलत है, ये तर्ज़ अमल ही इनका दुरुस्त नहीं है। अच्छा खार साहब, इस पर हमें ये भी बताएं कि चूँकि हम लोग यहाँ पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी हमारे साथ हमारी कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, तो ज़ाहिर है एक दूसरे के साथ ताल्लुकात भी होते हैं, दोस्तियाँ भी होती हैं। तो बाज़ लोग ये सवाल भी करते हैं कि इनकी इस तरह की मजालस के अंदर जाके शरीक होना और उनके इस खुशी के दिन में जाके उनके साथ इसको सेलिब्रेट करना, इस्लाम इसकी इस्लाम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है? हमारी रहनुमाई ये की गई है कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और ज़्यादती के कामों पर तुमने किसी का ताउन नहीं करना। अब ये हमारे मुआशरे का एक बहुत बड़ा झूठ है जो इन लोगों ने दुनिया में फैलाया हुआ है कि जनाब मसीह अलैहिस्सलाम 25 दिसंबर को पैदा हुए। तो अगर हम उनकी मजलिस में बैठते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उनके झूठ को सच मान रहे हैं, और झूठ को सच मानना मजहबी एतबार से भी गलत है, अखलाकी एतबार से भी गलत है। और पता भी हो कि यार ये झूठ बोल रहे हैं, फिर भी हम उनके साथ जाकर सेलिब्रेट करें, खुशी का इजहार करें, जी उनको मुबारकबाद दें। एक तो ये तरीका, ये इससे पता चलता है कि ये गलत है। दूसरी चीज़ कि जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि अकीदा उनका यही है कि इस दिन जो है अल्लाह तबारक व तआला का बेटा पैदा हुआ है। अब चूंकि ये अकीदा बिल्कुल इस्लाम के मुतसादम है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, कोई भी मुसलमान तौहीद के ख़िलाफ़ जो है वो नहीं जा सकता। और अल्लाह तबारक व तआला का बेटा मानना, अल्लाह ताला को ज़ू अज्ज़ाम मानना, अल्लाह की औलाद मानना, ये बिल्कुल गैर शरई है, गैर इस्लामी नज़रिया है, कुरान के सरासर ख़िलाफ़ है। तो कैसे हम उनको मुबारक दे सकते हैं? बल्कि कुरान मजीद में तो शायद गालिबन इस तरह के अल्फाज भी हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने औलाद बना ली, करीब है कि ये इतनी सख्त बात है कि आसमान फट जाए, पहाड़ गिर जाएं, ये तो इतनी संगीन बात कहते हैं। जी तो इस पर तो उनके साथ फिर शरीक होना और उसमें जाके खुशी में उनके सेलिब्रेट करना, इस पे तो बड़े सख्त अल्फाज हैं। बिल्कुल, मुसलमानों को यही हुक्म है कि जिस जगह पर आयातुल्लाह के साथ मजाक किया जा रहा हो वहाँ पर तुम नहीं बैठ सकते। तो उस मजलिस के अंदर खुदा के बेटे की पैदाइश का तज़किरा हो रहा है, जी खुदा का बेटा पैदा हुआ जी 25 दिसंबर को, हम इस पर खुशी मना रहे हैं, तो ये तो अल्लाह की आयत के साथ मजाक बनाया जा रहा है। अच्छा खाबर साहब, जैसे आपने बताया कि मजालिस क्रिसमस के अंदर जो है वो शरीक होना, कुरान मजीद जो है वो इसकी हमें इजाज़त नहीं देता, क्योंकि इसके पीछे एक पूरी थाट मौजूद है कि इस दिन खुदा के बेटे की पैदाइश हुई। तो क्या हमारे जो फुकाहा इतने गुज़रे इतनी सदियों से, उनमें से भी किसी का कोई फतवा इस हवाले से मिलता है ताकि नाजरीन को पता चल सके कि अगर कुछ लोग इसमें शिरकत करने के लिए दिल में कोई नरम गोशा रखते हैं तो उस हवाले से कोई हमारे फुकाहा के कोई फतावाजात मौजूद हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, फतावाजात जो है वो मौजूद हैं कि गैर मुस्लिम को उसके मजहबी त्यौहार के ऊपर मुबारकबाद देना जो है ये बिल्कुल गलत है। मिसाल के तौर पर अहकाम व अहल ज़िम्मा के अंदर इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने ये बात लिखी है कि जब उनसे सवाल हुआ कि गैर मुस्लिम को उसके मजहबी त्यौहार के ऊपर मुबारकबाद देना जो है ये कैसा है, तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही है कि जैसे वो सलीब के ऊपर सजदा करके आया और आप उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। अल्लाह, ये तो मतलब बिल्कुल हराम काम जो है, मतलब ज़ाहिर है कि वो अल्लाह का बेटा मान रहा है और हमारे मुसलमान जो उसको मुबारकबाद दे रहे हैं। बल्कि आप हैरान होंगे कि मैंने ऐसे बोर्ड भी देखे हैं जो मजहबी जमातों की तरफ से बाकायदा क्रिसमस की मुबारकबाद के लगाए गए हैं। ये बिल्कुल गैर शरई अमल है। यानी वो खुद जो हैं इस पर मुत्तफिक नहीं हैं, खुद उनके कई लोग जो हैं इसको गलत कह रहे हैं और हमारे मुसलमान जो हैं उनको मुबारकबादें दे रहे हैं। यानी अकीदे के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जैसे वो मिलता है कि उन्होंने कहा कि कुछ देर आप हमारे माबूदों की इबादत कर लें, कुछ देर हम कर लेंगे, चलें मिल जाते हैं। रवादारी, मोहब्बत, अमन, इसको फ़रोग देने के लिए हम अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो इस्लाम इसकी भी इजाज़त नहीं देता।
जी बिल्कुल, अकीदे के मसले के ऊपर जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। बाकी जो दुनियादारी के एतबार से नबी अलैहिस्सलाम ने यहूदियों के साथ मुआहदा किया, मिसाक मदीना है, मुशरिकीन मक्का के साथ सुलह हुदैबिया हुई है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को जब ये बुतों के हवाले से कहा गया तो आपने वहाँ पर जो है बिल्कुल दो टोक जवाब दिया है कि मेरे एक हाथ पर सूरज रख दे, एक पर चाँद रख दें, तो मैं फिर भी तौहीद की बात करने से जो है वो बाज नहीं आऊँगा, मैं अल्लाह का पैगाम इन तक पहुँचाऊँगा। तो कुरान मजीद ने भी वाज़े तौर पर फरमाया कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून। अकीदे के मसले के अंदर जो है कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ। वो जब रवादारी की बात करते हैं मसीही लोग, कहते हैं जी देखें जी हम भी आपकी ईद पर आपको मुबारकबाद देते हैं, हम आपकी इफ्तारी भी करवाते हैं, तो आप हमें हमारी ईद पर मुबारकबाद क्यों नहीं देते? भाई वो ईद की मुबारकबाद देते हैं ईद उल फितर की, रोज़े की इफ्तारी करवाते हैं। रोज़े की इफ्तारी करवाना या ईद उल फितर की मुबारकबाद देना उनके मज़हब के साथ मुतसादम नहीं है। लेकिन जैसे ही बड़ी ईद आती है, ईद उल अज़हा कुर्बानी की ईद आती है, यहाँ पर चूंकि कुर्बानी जो है वो उनके मज़हब के मुतसादम है। जो उनका पढ़ा लिखा बंदा है जिसको अपने मज़हब का पता है, बताएं कभी उसने ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों को मुबारक दी हो? या ईद उल अज़हा के मौके पर मुसलमानों की तरफ से कुर्बानी का गोश्त जो उनके मज़हब को जानता है, जो नहीं जानते बेचारे वो तो जाहिर है जैसे मुसलमान हमारे अंदर भी लोग नहीं जानते वो भी गलत काम कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं मज़हब क्या है। उनकी बात नहीं मैं कर रहा, क्योंकि कई बेचारे अनपढ़ जो हैं वो आ जाते हैं गोश्त लेने के लिए, हवाला अगर वो दे दे कि देखो जी वो तो आपसे लेकर गए हैं, वो मोतबर नहीं जो उनके पढ़े लिखे मज़हब को जानते हैं, क्या वो कुर्बानी का गोश्त खाने के लिए तैयार हो जाएंगे? नहीं तैयार होंगे, क्योंकि उनके यहाँ जनाब मसीह ने कुर्बानी दे दी है। अब कुर्बानियाँ जो है ना वो ख़त्म है, तो इसलिए वो कभी भी ईद उल अज़हा के मौके पर आपको ईद की मुबारक नहीं देंगे, कुर्बानी की मुबारक नहीं देंगे, कुर्बानी का गोश्त वो नहीं खाएंगे, क्योंकि ये उनके मज़हब के मुतसादम है। तो यहाँ पर रवादारी कहाँ चली जाती है? मुसलमानों को तो कहा जा रहा है जी आप रवादार बने, जी आप इनको मुबारक दें। कैसे हम उनको मुबारकबाद दे सकते हैं? वो कह रहे हैं खुदा का बेटा पैदा, पूरा एक मज़हब है उनका, पूरा अकीदा है जो इस्लाम के बिल्कुल मुतसादम है। तो जैसे वो अपने मज़हब के मुतसादम हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, तो मुसलमान कैसे उनके साथ तैयार हो सकता है? तो हमारी जो बुनियादी दलील है इससे रोकने की वो तो कुरान और हदीस है, लेकिन ये इल्ज़ामी तौर पर मैं आपको पेश कर रहा हूँ कि आप उनकी रवादारी को देखें, आप उनकी रवादारी को देखें कि वो अपने मज़हब की जहाँ पर बात आती है तो वो खुलकर कहते नहीं जी ये हमारा और आपका जो है यहाँ पर इख्तलाफ है, हम आपके साथ यहाँ पर नहीं चल सकते। तो एक मुसलमान को कहते हैं जी आप चलें जी रवादार बने। भाई रवादारी जो है वो मज़हब के मतहत रह कर है, मज़हब को ख़त्म करके रवादारी नहीं होती। जज़ाकल्लाह खैरन खावर साहब, जैसे कि आपने बड़े अच्छे तरीके से इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर रोशनी डाली, मैं उम्मीद करता हूँ कि यकीनन नाज़रीन को ये बात बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि बाइबल भी, कुरान मजीद भी और इवन के मसीही स्कॉलर्स भी ये राय देते हैं कि 25 दिसंबर जो है वो सैयदना मसीह का योम विलादत नहीं है। उनका योम विलादत जो है वो सर्दी के मौसम में नहीं बल्कि गर्मी के मौसम में बनता है। अल्लाह ताला हमें सही बात को समझ के उस पर अमल की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।